सर खान साहब के साथ आपकी मुलाकात भी हुई है, चेहरे पे आपने क्या देखा? नूर है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे बहुत ज्यादा अवाम और स्पेशली इमरान खान साहब के चाहने वाले, इमरान खान साहब से प्यार करने वाले मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट है। सर क्या कहते हैं? एक चीज मैं जो चेंज देख रहा हूँ, पिंडी इस्लामाबाद में हम होते हैं तो पीटीआई का झंडा की तस्वीरें छुप के बिक रही होती हैं, यहाँ सरेआम यहाँ चेंज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर आप? यहाँ पे तो अवामी राज है, यहाँ तो इधर पीटीआई का अपना राज है, अली अमीन वजीर आला है, तो इसलिए इधर कोई पकड़ धकड़ का खौफ नहीं है। उधर तो आज भी रास्ते भी बंद हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कूट पीट रहे हैं, लोग फिर भी आ रहे हैं, तो ये फर्क है। अच्छा सर, मैंने वैसे बाकायदा हमारे तो दिलों में बैठे हुए हैं ना कि पुलिस आ गई पुलिस आ गई, तो यहाँ मैं करते करते उनको मैंने कहा पुलिस आ गई, तो वो सारे थोड़े, मैंने कहा ये अपनी पुलिस है, पुलिस वो भी अपनी है, लेकिन सर ये क्या वजह है, वो गलत हुक्म क्यों माना जा रहा है? आप क्या समझते हैं? हलफ जब हम उठाते हैं तो क्या उस हलफ की खिलाफ वर्जी हम कर सकते हैं? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं जो किताबों में लिखी होती है। तो अगर आप पुलिस में हो और आपका जो बॉस है वो आपसे कहे कि ये काम करना है, और आपको पता हो कि मैंने घर का किराया भी देना, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे पुलिस वाले जो हमें मिलते हैं उनके दिल खान के लिए धड़कते हैं, वो आप यकीन करें गले मिल के रोते हैं। अच्छा सर, तो इसलिए ये मैं ये कहूँगा कि वो उन लोगों के ऊपर जो तनकीद है वो किसी हद तक जायज़ है उनके अफसरान पर, लेकिन जो आम बेचारे सिपाही हैं छोटे लेवल के, उन पर मेरा ख्याल है तनकीद जायज़ है। सर आज क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? ग्रैंड जिरगा हो रहा है, आप जानते हैं कि पख्तूनों की रिवायत ये रही है कि जो फैसले अदालत में ना हो सके, जो कचहरी में ना हो सके, जो पुलिस थानों में ना हो सके, वो मशरान बैठ कर करते हैं, तो ये ग्रैंड जिरगा है, क्या एक्सपेक्टेशन है सर? बस इसमें लाएअमल का ऐलान होगा और लोग मार्च करेंगे, अडयाला की तरफ जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ से जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये फाइनल फेज़ है और कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। अच्छा सर, आप समझते हैं कि कारकुन जो है वो बहुत ज्यादा तपे हुए नहीं जैसे होते हैं? पहले हम चार्ज कहते होते थे और कि बड़े हैवी हुए हैं, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि तपे हुए हैं, और कारकुन से भी जब मैं व्यूज करता हूँ वो कहते हैं कि अब अगर यहाँ से कॉल लगी तो यहाँ से फिर हम नहीं निकलने वाले। क्या कहते हैं आप? कॉल जाएगी, वर्कर्स का गुस्सा अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, और क्योंकि अब देखें इतना अरसा हो गया, खान साहब जेल में हैं, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें कुछ एक तासुर भी आया, फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गुफ्तगू भी ऐसी की जिससे कुछ एहसास हुआ। तो मुझे ये लगता है कि अब वो जो प्रेशर है वर्कर्स का, वो लीडरशिप पर भी है, और आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि लोग तपे हुए हैं, लोग एक लाएअमल चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं, खान को छुड़वाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि आज एक लाएअमल आएगा हमें, वो क्या ऐसा नहीं होगा कि नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन। अच्छा सर, मैं आप तो खबर देते और आपकी खबर बड़ी होती है, मेरी छोटी खबर है लेकिन अंदर की खबर है। यहाँ अलग एक जिरगा हो चुका है, और वो जिरगा ये कहता है कि अगर ऊपर से 2-3 दिन की कॉल ना आई तो फिर हमारी यहाँ पे नारेबाजी होगी। नहीं, वो भी हो सकता है। देखिए, तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, इसमें हर तरह के लोग हैं, और यही जमहूरियत है कि लोगों की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, यहाँ से लाएअमल का ऐलान हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आपने व्यूज किए, मैं कमेटी चौक में, चूंकि पिंडी इस्लामाबाद से हूँ, कमेटी चौक पर हम मौजूद थे, अगर पीछे हम चले जाएं, लोग इंतजार करते रहे, और लोगों से पूछता था पंजाब सिंध से, वो कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा काफिला आ रहा है कमेटी चौक पे, हम इसलिए मार खा रहे हैं कि हम अपने लीडर का इंतजार कर रहे हैं। लीडर साहब उस वक्त बैक कर गए थे। फिर डी चौक का एक आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब चाय के लिए चले गए, और पब्लिक जो है बहुत ज्यादा नाराज है। आप क्या समझते हैं, वो नाराजगियां दूर हो गई हैं और वो पब्लिक जो नाराज है वो भी यहाँ पहुंचेगी? सर खान ने किस पर एतमाद का इजहार किया? अली अमीन गंडापुर जी। अभी भी जो लाएअमल देगा अली अमीन गंडापुर, ये सारे जो लोग हैं ये वोटर इमरान खान के, अली अमीन के तो नहीं है। तो इमरान खान अगर आपको ये इख्तियार दे देगा तो लोग आपके पीछे आ जाएंगे, इसलिए थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन लोग खान से इश्क करते हैं। आप समझ नहीं रहे, ये कोई दूसरी सियासी जमात की तरह नहीं है। लोग जो खान को मुर्शिद कहते हैं, मुर्शिद किसको कहते हैं? तो इसलिए ये मैटर नहीं करता, ये कोई भी लीडर जो है ये मैटर ही नहीं करता। खुद खान साहब ने कहा कि मैं और अवाम बीच में कोई नहीं है, तो वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ये ऐलान करेंगे जो खान का पैगाम है, तो जो नहीं मानेगा उसको खान की बात को, तो वो ना लीडर रहेगा, वर्कर उसको मानेंगे। सर पिंडी इस्लामाबाद में मैंने सुना है कि वहाँ पे दफा 144 लग गई है, वहाँ पे क्या मकसद है सर? जलसा तो ताकि लोग ना आ सकें, रोकना। मैं अभी रास्ते में मोटरवे पे भी रुकावटें हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं रात इस्लामाबाद में, पंजाब में, लेकिन लोग आ रहे हैं और आते जाएंगे। सर ट्रम्प जीत गया, पीटीआई वाले खुशी मना रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस पर, आपकी क्या नज़र है? देखिए, ट्रम्प अमेरिका का सदर बना तो वो अमेरिकी अवाम के मसाइल हल करेगा। इधर तो पाकिस्तान के अवाम ने छुड़वाना है, ये एक प्रोपेगेंडा है नून लीग का
کہ اس بہانے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ کو گالی نکالتے تھے, کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ, اب امریکی ان کو چھڑا رہے ہیں. یہ ایک باریک واردات ہے لیکن لوگ سمجھدار ہیں. اچھا سر, میری جو نظر ہے, دیکھیں جو بائیڈن کے دور میں ایک سائفر آیا تھا اور اس سائفر کی صورت میں ریجیم چینج ہوئی تھی اور پورے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا تھا, اور اس سائفر کی وجہ سے آج غریب آدمی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی. تو اس میں تو خوشی میں بھی ادا کر رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ 2 ظالم تھے, ایک کم ظالم ہے, ایک بہت زیادہ ظالم تھا, اگر جو بہت زیادہ ظالم والا وہ چلا گیا اور کم ظالم رہ گئے تو اس میں تو ہم خوشی کریں گے, اور اگر وہ سائفر رول بیک ہو جائے تو قصہ ختم ہو جائے گا. اس طرح سائفر رول بیک تو ہوئے گا نہیں. تو اگر آپ خوشی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روکتا نہیں, آپ بالکل خوشی کریں, لیکن عمران خان کو پاکستان کے لوگ ہی چھڑوا سکتے ہیں اور وہ چھڑوانے کے لیے باہر نکل آئے ہیں, اور عمران خان جلدی چھوٹ جائے. انقلاب دیکھ رہے ہیں سر لاسٹ میں؟ آپ کو 8 فروری انقلاب نظر نہیں آیا؟ مانا نہیں گھر سے نہیں, نہ مانے, کب تک نہیں مانیں گے؟ ابھی یہ کیا, یہ ثوابی انٹرچینج نہ, ادھر کوئی جگہ, ادھر دیکھیں لوگوں کا رشیا, خواتین آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, مرد آ رہے ہیں, یہ انقلاب نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے انقلاب؟ یہی انقلاب ہے. نہتے لوگ گرمی میں سردی میں نعرے مارتے ہوئے میلوں میل کا سفر کرتے ہیں, پیچھے پہنچتے ہیں, جاتے ہیں, لاہور پہنچے, کانا پہنچے, سنگجانی پہنچے, لیاقت باغ پہنچے, ڈی چوک پہنچے. اور آپ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے؟ جان دے دیں. سر خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, چہرے پہ آپ نے کیا دیکھا, ان کا ایکسپریشن کیا دیکھا, ذرا ڈیٹیل سے بتائیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. خان صاحب ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں, ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہے. میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, سوچتا ہی نہیں ہے, ڈرتا ہی نہیں ہے, اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا. اور جب آتا ہے وہاں پر کمرہ عدالت میں تو ہر آنکھ اس کو فالو کرتی ہے. فریش ملاقات آپ کی کب ہوئی ہے؟ نہیں 1.5 مہینے پہلے. اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ پابندی لگا دی, اور اب اس کی درخواست ہی نہیں سنتی ہائی کورٹ. داڑھی مبارک؟ نہیں, کوئی داڑھی نہیں ہے, کوئی, وہ بالکل فریش ہیں, ویسے ہی ہیں. عبادت سویرے 1 بجے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں, وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں, اور بالکل کوئی ان کی گھبراہٹ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ڈیل انہوں نے کہا کہ ادھر سے میری ہڈیاں جائیں گی, ڈیل نہیں جائے گی. بار بار وہ کہتے ہیں ہڈیاں جائیں گی, ڈیل نہیں جائے گی. عوام کے لیے لاسٹ پیغام, نہ وہ بھاگا نہ بیمار. عوام کے لیے لاسٹ پیغام سر کیا؟ میں تو سر یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ اسٹے وتھ جسٹس, اسٹے حق کے ساتھ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو